फ्रेंड्स, दिन के 8 आवर्स वर्क करके घर लौटने के बाद हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक अच्छी सी गुड नाइट स्लीप, जिसमें कल की कोई चिंता ही ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। बट अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रोज रात को सोते वक्त हम इस टेंशन के साथ सोते हैं कि कल क्या होगा और पैसे कैसे कमा सकते हैं, फ्यूचर का क्या होगा, ये करना है, वो करना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी चिंता दूर हो सकती है, आप चैन की नींद सो सकते हैं और हो सकता है कि आप सोते सोते भी पैसे कमाओ, और ट्रस्ट में ये पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 अमेजिंग मेथड्स बताने वाला हूं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने में हेल्प करेंगे और आपको एक अच्छी गुड नाइट स्लीप लेने में हेल्प करेंगे। और उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिरकार ये गरीबी क्यों छाई हुई है यार। क्या कमी है आपके बेसिक एजुकेशन में जिसकी वजह से आप आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं देख पाए हो और ना ही रिच और पुअर का फर्क पता कर पाए हो। चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फ्रेंड्स, क्या है ना कि बचपन से ही हमें हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी सिर्फ एक ही बात पर हमें जज करती है कि हमारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है या फिर नहीं, या फिर लड़का मैथ्स में कितने नंबर ला रहा है, साइंस में कैसा है। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई तो कमाता कितना है, क्या वर्क करता है, पैकेज कितना है, अभी तक पढ़ाई ही कर रहे हो तो कमाओगे कब। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और ये बातें इसलिए सुनने को मिलती हैं क्योंकि स्कूल डेज में ग्रेजुएट होने तक हमें ये कोई नहीं बताता है कि पैसा लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। और यही सबसे बड़ा रीजन है वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर और मिडिल क्लास लोगों से भरी पड़ी हुई है। आप अगर किसी भी रैंडम इंसान से पूछोगे कि क्या उसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है तो उसका आंसर होगा कि नो। फाइनेंशियल एजुकेशन वो पाथ है जो आपको कदम कदम पर सिखाता है कि बेटर फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, किस जगह पैसा खर्च करना है और किस जगह नहीं, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटायरमेंट प्लान करना है और कैसे अपने फैमिली की गरीबी की चैन को ब्रेक करना है। अक्सर लोग लाइफ को ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से दूर रहना चूज करते हैं। उन्हें लगता है कि यार क्या ही उखाड़ लिया जाएगा ये सब कुछ जानकर। अरे लाइफ जैसी चल रही है वो तो वैसी ही चलेगी जैसे अभी तक चलती आ रही है। अरे मेरे भाई, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास सिर्फ इसीलिए बना रह जाता है क्योंकि वो सही से कभी अपने मनी को प्लान ही नहीं कर पाता। मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए सिर्फ उतना पैसा जरूरी होता है जिससे वो अपने पेट को भर सकें, पर एक रिच इंसान कभी भी कम में सेटल नहीं होता। वो अपने प्रेजेंट के साथ साथ वो अपने बच्चों के फ्यूचर को भी प्लान करता है और इसी हिसाब से स्पेंडिंग और सेविंग करता है। सोसाइटी में ये जो 3 डिफरेंट क्लास बनी हुई हैं, उसका रीजन यही लोग हैं और इनका कैश फ्लो है। नंबर 1, द पुअर सबसे पहले आते हैं। द पुअर ये लोग वो होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से जी जान लगाकर सिर्फ इतना पैसा कमा पाते हैं जिससे कि इनका घर चल सके और सबका पेट भरा रहे, ये जीते रहें, बस दैट्स इट। इनकी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग वर्किंग होते हैं और इनकी टोटल फैमिली इनकम से ही इनके मंथली खर्चे निकल पाते हैं। इनके एक्सपेंस का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है। तो इस चार्ट को देखिए आप, जैसे कि इनकी इनकम होती है 25,000 तो इनके एक्सपेंस रेंट में होगा 8,000 रुपए, ग्रोसरी में होंगे 5,000, मेडिकल एक्सपेंस में 5,000, फी एंड अदर 7,000 और सेविंग तो 0। इनके टोटल एक्सपेंस होते हैं 25,000 या इवन उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, यानी जितना अर्न किया उतना या उससे ज्यादा खर्चा कर दिया। अब दूसरे आते हैं द मिडिल क्लास, जिनकी कंडीशन पुअर क्लास से तो मच बेटर होती है, पर ये अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए लोन और ईएमआई का सहारा लेते हैं। ये लोग सेविंग्स तो करते हैं, इन्वेस्ट भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट इनके ऊपर लायबिलिटीज का बर्डन इतना होता है कि उसको भरते 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 ही इनका दम निकल जाता है और इनके एक्सपेंस इनकी इनकम को एक्सीड कर जाती है। अभी चार्ट में देखिए, जैसे मिडिल क्लास इंसान है उनकी जो सैलरी होती है वो 40,000 रुपए और उनके एक्सपेंस जैसे कि रेंट में 10,000, नीड्स में 15,000, उनके वांट्स में 6,000 और सेविंग करते हैं वो 2,000 की और इन्वेस्टमेंट 5,000 की और ईएमआई और लोन में जो उनका पैसा जाता है वो जाता है 4,000 रुपए। तो उनका टोटल एक्सपेंस हो जाता है 42,000 रुपए। अब जैसे कि इनकी इनकम थी 40,000 रुपए और एक्सपेंस कितना हो गया 42,000, यानी कि इनको फिर से 2,000 रुपए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से उधार लेने पड़ जाते हैं और इस तरह वो ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत सेव और इन्वेस्ट थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, बट जो इनफ नहीं है।
अब बात आती है तीसरी कैटेगरी के लोगों की, द रिच लोग। ये लोग वो होते हैं जिनके ऊपर एक पैसे का भी लोन नहीं होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंस इनकी इनकम से हमेशा लेस ही होते हैं और ये लोग अच्छा खासा अमाउंट सेव और इन्वेस्ट कर लेते हैं। और अब इस चार्ट को देखिए, जैसे कोई रिच क्लास की सैलरी होगी लगभग 70,000 और अदर इनकम सोर्स से उसको पैसे मिल रहे होंगे तो 30,000 रुपए और इनका टोटल इनकम लगभग 1 लाख रुपए हो जाता है। अब आप उसके एक्सपेंस को देखिए तो नीड्स हुई 25,000 रुपए, उनकी वांट्स हुई 20,000 रुपए और लग्जरी में भी 20,000 रुपए खर्च कर दिए। अब वो इन्वेस्ट करेंगे उनमें से 20,000 रुपए और ये इमरजेंसी फंड के लिए 5,000 रुपए सेव करके अलग रख देंगे। यानी कि जो इनके टोटल एक्सपेंस हुए 90,000 रुपए, उसमें से उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिससे कि उनकी वेल्थ हमेशा ग्रो होती रहेगी। अब अगर आप इन तीनों चार्ट्स को कंबाइन करके देखो तो आपको एक डिफरेंस इजीली मिलेगा कि रिच इतना रिच क्यों होता है और मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास ही रह जाता है। बट अगर आप इस कंडीशन को बेटर बनाना चाहते हो और रिच लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये 4 तरीके आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और आपको मिडिल क्लास से द रिच क्लास में पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, वो 4 तरीके इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।